करना पड़ा, क्योंकि उसमें मैं वो चीज़ नहीं कह पा रहा था और वीडियो को बीच में ही मुझे ड्रॉप करना पड़ा। नए सिरे से दोबारा से लाइव आया हूँ, खेत के जो रास्ता है उसके विषय को लेकर। जुड़ जाएँ आप सभी। लगभग 15 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। आपकी सारी जो खेत के रास्ते के संबंध में जितनी भी आपकी समस्याएँ हैं, आज के इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी। सारे कानूनी पहलू आपको जो भी इस वीडियो के माध्यम से मैं उपलब्ध कराना चाहता हूँ, वो सारे आज इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दूँगा। तो जुड़ जाएँ, जो भी इस समस्या पे चर्चा करना चाहते हैं, वो कमेंट करें। निश्चित तौर पे आपके जो भी कमेंट आएँगे, उनका जवाब दूँगा मैं। खेत में जाने के लिए रास्ते पर हम चर्चा करें, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आपका हमेशा आपको मोटिवेट रखूँगा। कानून की कोई भी अपडेट चाहिए मुझे कमेंट करें, मैं निश्चित तौर पर उस विषय पर वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप किसान के लड़के हैं, अगर आप खुद भी किसान हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि कहीं न कहीं प्रत्येक किसान को अपने खेत तक जाने के लिए रास्ते की सुविधाएँ चाहिए होती है और उसके पास कई बार ये देखने को मिलता है कि मौजूद नहीं रहती। कई बार आपसी खींचतान होती है आपस में भाई-बंधुओं में या फिर जो गाँव के लोग हैं उनमें, उनकी वजह से उनके पास रास्ता नहीं रहता। तो आखिर उस संबंध में भी कुछ कानूनी प्रोविजंस हैं, जिनको जान लेना हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। अगर आप काश्तकार के लड़के हैं और आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है ये वीडियो। क्योंकि आपकी फैमिली भी आपसे कुछ एक्सेप्ट रखती है कि हाँ भी, ये चीज़ है, हमें कुछ गाइड कीजिए, आप कुछ मदद कीजिए, कानूनी मदद कीजिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ऐसी दशा में आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आज का ये वीडियो देखें और अपने परिवार तक ये बात पहुँचाएँ कि आप कैसे खेत में जाने के लिए रास्ता कोर्ट से ले सकते हैं। अगर आपको कोई रास्ता बंद करने की धमकी देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे खेत तक नहीं जाने दूँगा, तो ऐसी दशा में आप क्या कर सकते हैं? क्या कानूनी प्रोविज़न्स आपके पास हैं? आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी आप अवश्य दबा लें ताकि आपको मेरी प्रत्येक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चाहे मैं लाइव आया हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिर मिलती रहेगी। खेत में जाने के लिए रास्ता, 3 कंडीशंस हैं। रास्ता मौजूद है लेकिन उसे बंद कर दिया गया है। रास्ता मौजूद है लेकिन छोटा है जिससे आप खेत में जाने के लिए ट्रैक्टर, गाड़ी वगैरह नहीं ले जा सकते। और रास्ता मौजूद ही नहीं है। ये 3 कंडीशंस हैं। आज के इस वीडियो पे चर्चा इन तीनों कंडीशंस पे करेंगे। अब हम दूसरा जो टॉपिक हमारा ये होगा कि मतलब इसी विषय यही होगा, लेकिन दूसरी बात ये होगी कि आप कहाँ के हो? राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगढ़, कौन-सी जगह से आप संबंध रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं? मैं जो आज के प्रोविजंस की बात करूँगा कि जिस सेक्शंस के तहत मैं आज ये वीडियो बताऊँगा, वो केवल राजस्थान के सेक्शंस की बात होंगे। राजस्थान टेनेंसी एक्ट बना हुआ है, काश्तकारी अधिनियम उसके होंगे। लेकिन सेक्शन ही उसके होंगे, बाकी सारी कंडीशंस हर एक स्टेट पे लागू होती हैं। सेम ऐसे प्रोविजंस हैं, किसी भी स्टेट में आप चले जाना। मैंने 2-3 स्टेट की बुक्स वगैरह रीड की है, टेनेंसी एक्ट वगैरह रीड किए हैं, क्योंकि कमेंट आए तो मुझे रीड करना पड़ा। डाउनलोड किया और रीड किया। सारी कंडीशन सेम हैं। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान टेनेंसी एक्ट। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, उसका एक सेक्शन है 251 और दूसरा सेक्शन 251 ए। इन दोनों सेक्शन में क्या डिफरेंस है, उस पर भी चर्चा करेंगे। दोनों सेक्शनों में पावर अलग-अलग दे रखी है, अलग-अलग अधिकारियों को पावर दे रखी है। आखिर वो क्या चीजें हैं कि दोनों सेक्शंस, जब सेक्शन में आप अंतर समझ जाएंगे तो उनकी पावर भी समझ जाएंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं। 3 समस्याएं अपन ने उठाई। रास्ता मौजूद है, रास्ता बंद किया जा रहा है। रास्ता मौजूद है लेकिन छोटा है। और तीसरी, रास्ता ही नहीं है खेत में जाने के लिए। अब पहली समस्या अपनी क्या है कि रास्ता मौजूद है लेकिन उसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा, विपक्षी द्वारा बंद किया जा रहा है। अब चर्चा करते हैं। राजस्थान टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 251 के तहत रास्ता मौजूद था, बंद किया जा रहा है। तहसीलदार के समक्ष आप जाएंगे और एक एप्लीकेशन तहसीलदार को देंगे कि साहब एक रास्ता है जिसे मैं या मेरा परिवार जो भी होंगे, इस रास्ते को इतने साल से उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। ईजमेंट अधिकार, सुखाधिकार आपको प्राप्त हो जाता है। एज ए देखे तो उसके तहत भी आप जा सकते हैं, लेकिन आप में राजस्थान टेनेंसी एक्ट में डायरेक्टली प्रोविजन दे दिए, तो आप प्रोविजन का भी इस्तेमाल करेंगे। तहसीलदार के समक्ष जो मैंने बताया उसकी रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे हैं और हमारा रास्ता बंद करने की कोशिश की जा रही है, या रास्ता बंद कर दिया गया है, तो आप मौके पे जाए साहब और खुलवाए रास्ते को। ऐसे ही आप एप्लीकेशन देंगे। तहसीलदार उस पे रिसीव देने के बाद मौका रिपोर्ट मंगवाएगा, पटवारी को भेज सकता है, खुद भी जा सकता है, नायब तहसीलदार को भेज सकता है। एक चीज और याद आती है मुझे
कि कई बार ये कमेंट आते हैं कि साहब तहसीलदार हमारे एरिया में नहीं बैठता, नायब तहसीलदार के समक्ष चले जाए, एक ही बात है। शहर हमारा रास्ता रोक लिया गया, चारों तरफ से तारबंदी, नहीं आप तहसीलदार के समक्ष जाए ना, आपका इसी विषय पर चर्चा कर रहा हूँ, आप इसे निरंतर ध्यान से सुने। तो जैसे ही कि रास्ता आपका रोका, तहसीलदार के समक्ष आप चले गए। अब तहसीलदार की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है, लीगली तौर पर बाउंड है तहसीलदार इस चीज के लिए कि मौके पे जाए, मौके की जांच पड़ताल करे, या पटवारी को भेजे, किसी को भी भेजे, मौके की जांच पड़ताल होगी। रास्ता बंद है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये रास्ता पहले से चालू था, कुछ एविडेंसेस उसको मिलते हैं, तो ऐसी दशा में उसे रास्ता खुलवाना पड़ेगा। ये तहसीलदार की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन इसके उलट एक बात और आ जाती है, क्योंकि रेवेन्यू है, रेवेन्यू में भ्रष्टाचार ज्यादा चलता है। तहसीलदार साहब के किसी जो विपक्षी है, तहसीलदार साहब का रिश्तेदार निकल गया, या अप्रोच हो गई, या फिर भ्रष्टाचार हो गया, तो आपको जाहिर परेशान किया जाएगा। तो ऐसी दशा में आप एसडीओ के समक्ष चले जाएंगे। एक सवाल और आ जाता है कि एसडीओ और एसडीएम, अब इसे इस वीडियो में तो हम समझ नहीं सकते कि दोनों में क्या अंतर है। इस वीडियो भी मैंने एक डाल रखा है, आप देख सकते हैं उसे, लेकिन आप दोनों को एक बार माने, एक कॉमन मान ले कि आप एसडीओ या एसडीएम के समक्ष चले जाएंगे और उनके समक्ष जो आपने तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया था उसकी एक प्रति लेकर जाएंगे और उनके समक्ष नए सिरे से एप्लीकेशन लिख देंगे, साहब मैंने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार साहब को दिया जिसपे कोई कार्रवाई नहीं हुई, रास्ता बंद है, अभी तक चालू नहीं करवाया गया। ये तो एक प्रार्थना पत्र है महज, आप एसडीएम के समक्ष दे देंगे। वहां से अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर डीएम तक की भी जा सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष भी जा सकते हैं। अगर आप जागरूक व्यक्ति हैं, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, तो वास्तव में चाहे आपके सामने कितना भी बड़ा प्रभावशाली आदमी खड़ा हो, चाहे आपके खिलाफ कुछ भी कर ले, लेकिन आप अपने अधिकारों की रक्षा कर लेंगे, निश्चित तौर पर कर लेंगे। लेकिन आप खुद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, तो ऐसी दशा में आपके अधिकारों को कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि आवाज आपके अधिकारों के लिए आपको उठानी है। मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं रास्ते के संबंध में, हमेशा मैं आपको कानूनी अपडेट देता रहता हूं। तो आज का ये वीडियो आपको एक अपडेट देगा, आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको खुद जाना पड़ेगा तहसीलदार के समक्ष, एसडीएम के समक्ष, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष, आपको स्वयं जाना पड़ेगा। जो भी लड़ाई है आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी, मैं मार्गदर्शन कर सकता हूं आपका। तो मैंने बताया कि तहसीलदार के समक्ष जाएंगे, तहसीलदार कार्रवाई नहीं करता, एसडीएम के समक्ष, एसडीओ के समक्ष, वहां से कार्रवाई नहीं होती है तो आप बीएम के समक्ष चले जाएंगे। राजस्थान टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 251 में ऐसे प्रोविजंस है कि आप तहसीलदार के समक्ष अगर कोई रास्ता बंद करता है तो आप चले जाएंगे। अब दूसरी समस्या पे हम बात करते हैं कि साहब रास्ता तो है, लेकिन 5 फुट 2 फुट 3 फुट इतना ही मौजूद है, मेरा ट्रैक्टर भी वहां तक नहीं जा पाता है, क्योंकि मुझे बुआई करनी है, जुताई करनी है, तो ऐसी दशा में मेरा ट्रैक्टर ले जाने की आवश्यकता महसूस होती है और मैं परेशान रहता हूं उसके लिए। तो अब क्या करें? तो अब 251 के प्रोविजन तो लागू नहीं होंगे। अदर स्टेट के लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, बंदे देख रहे हैं, तो उनके लिए भी बता दो ऐसे प्रोविजन है वहां पे, आप देख ले। तो अब राजस्थान टेनेंसी एक्ट के 251 ए के प्रोविजन लागू नहीं होंगे, तो ऐसी दशा में 251 ए के प्रोविजन लागू हो जाएंगे। 251 एक तो सेक्शन बना है 251 और एक 251 ए, सब क्लोज सेक्शन जोड़ा गया इसमें बाद में। तो इसमें 251 ए में दो चीजों की व्यवस्था है रास्ते के संबंध में। एक तो रास्तों को चौड़ा करवाना है और एक नए सिरे से रास्ता लेना है। दोनों चीजों पे आज विस्तार से चर्चा करते हैं अपन। पहली चीज, रास्ता चौड़ा करवाना है। अमित जी बोल रहे हैं तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, थाने में शिकायत। अच्छा, आप शिकायत कर रखी है आपने, आप निरंतर चालू रहे, आपको रास्ता मिलेगा निश्चित तौर पर। मैं कह रहा हूं अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, आपको रास्ता दिया जाएगा। हो सकता है तहसीलदार ने रास्ता दे दिया हो, उसकी अपील किसी कहीं पे कर दी हो, एसडीओ ने रास्ता दिया हो, अपील कहीं हो गई हो, अपील होने के बाद भी आपके पक्ष में अगर आप वाजिब चीज आपने मांगी है, निष्पक्ष तौर पर आपके साथ न्याय होगी, ये चीज आप माने, लेकिन आपको हायर अथॉरिटी के समक्ष जाना पड़ेगा। अब हमारा विषय था कि रास्ता है मौजूद लेकिन वो छोटा है, हम उसे चौड़ा करवाना चाहते हैं, ट्रैक्टर वगैरह नहीं जा पाते हैं। तो देखिए 251 ए जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट है, उसे हम चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में थोड़ी सी। उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई रास्ता है, काश्तकार उसे चौड़ा करवाना चाहता है, बढ़वाना चाहता है, तो ऐसी दशा में एसडीओ, उपखंड अधिकारी के समक्ष आवेदन करना पड़ेगा, न कि तहसीलदार के पास। ये पॉइंट जो मैंने बोला ना, थोड़ा सा धीरे स्लोली, ये थोड़ा समझने योग्य बात ये है कि जब रास्ता बंद है तो ऐसी दशा में बिल्कुल भी आपके पास है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है रास्ता, तो आप उपखंड अधिकारी के पास जाएंगे। लेकिन रास्ता है, बंद किया जा रहा है, तो तहसीलदार के पास जाएंगे 251 के तहत। लेकिन रास्ता है और चौड़ा करवाना है तो फिर उपखंड अधिकारी के पास ही जाएंगे, तहसीलदार के पास आप नहीं जाएंगे। और आप जाते हैं तो ऐसी दशा में उसका कोई फायदा नहीं है।
आप बेकार में वहाँ भटक रहे हैं, कोई ताल्लुक नहीं है आपका तहसीलदार के समक्ष जाने का। तो रास्ता था, चौड़ा करवाना है, उपखंड अधिकारी के समक्ष गए, वकील कर सकते हैं आप। 251 ए का प्रार्थना पत्र पेश होगा, वकील के माध्यम से आप कर सकते हैं, चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो वकील के माध्यम से करें, थोड़ी सुविधाएँ आपको मिलेगी। प्रार्थना पत्र पेश कर दिया, विपक्षी आपके जो भी होंगे, जहाँ से भी आपको एक बनाना पड़ेगा नक्शा कि हाँ, मैं इस रास्ते ये रास्ता लेना चाहता हूँ, मेरे सबसे निकटवर्ती पहले से कोई मौजूद रास्ता होगा, उससे सबसे निकटवर्ती पड़ता हो। अमित जी ने कहा कि सभी अधिकारी विपक्षी वालों के साथ हैं। अमित जी, विजिलेंस बनी हुई है, शिकायत दर्ज कीजिए। मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल है, उस पर शिकायत दर्ज कीजिए। निरंतर चालू रहे, आपका काम होगा, निश्चित तौर पर आपके साथ न्याय होगी। मैं इतना भरोसा आपको दिलाता हूँ, थोड़ी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। हाँ, अब वापस मुद्दे पे आते हैं। रास्ता था, चौड़ा करवाना है, चौड़ा करवाना है, वकील किया, उपखंड अधिकारी के समक्ष, एसडीओ के समक्ष दावा पेश कर दिया, प्रार्थना पत्र पेश कर दिया, सुनवाई होगी, विपक्षी को भी नोटिस जाएंगे, विपक्षी भी आएगा, मौका रिपोर्ट बनेगी, सीडी बनेगी एक तरीके से, और उस पर कुरिजात रिपोर्ट वगैरह सारी चीजें वो, मतलब एक तो मौका रिपोर्ट माने कि जो एसडीओ है वो तहसीलदार को लिखेगा, तहसीलदार पटवारी को भेजेगा, स्वयं भी जा सकता है। आजकल अधिकतर स्वयं जाते हैं, मौका रिपोर्ट तैयार करते हैं। उसके बाद उस पर अगर तहसीलदार को प्रतीत होता है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक मुद्दा ये आता है कि आपके पास ऑलरेडी पहले से कोई रास्ता हो मौजूद, विकल्प विकल्प के तौर पर, लेकिन यहां विकल्प के तौर पर आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है, तो ही 251 के प्रोविजन लागू होंगे, इस संबंध में आप जान लेना। विकल्प के तौर पर अगर कोई रास्ता मौजूद है, 251 के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। तो रास्ता विकल्प कुछ भी नहीं है आपके पास न, तो ऐसी दशा में उस पर ऑर्डर कर देगा आपका जो है उपखंड अधिकारी है, और आपको डीएलसी रेट जमा करवानी पड़ेगी, इतना जरूर आप जान ले, क्योंकि किसी ना किसी व्यक्ति की जमीन आपने ली है रास्ते के लिए, आपने अपनी सुविधाओं के लिए। तो ऐसी दशा में तहसीलदार जो उपखंड अधिकारी हैं वो कुछ आपको कि हाँ ये डीएलसी रेट है इस जमीन के, इतना आप पैसा जमा करा दे, आप पैसा जमा करा देंगे, आपको रास्ता ग्रांट कर दिया जाएगा। ये हो सकता है कि आपको आदेश दे दिया उपखंड अधिकारी ने, उसके खिलाफ जो भी आपके विपक्षी हैं वो हायर कोर्ट में चले जाएंगे अपील में। लेकिन होना क्या है, अगर वाजिब है बात, आपका आपके पास वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है, तो फिर आपको रास्ता ग्रांट किया जाएगा, चाहे किसी भी कोर्ट में चले जाए। प्रोविजंस है तो करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि आपको आज मिलने वाला था वो 10 दिन बाद मिल जाएगा, 2 साल बाद मिल जाएगा, 3 साल बाद मिल जाएगा, लेकिन रास्ता देना पड़ेगा उसको। वो खुद पैसा खर्च कर रहा है, अपना अपना समय बर्बाद कर रहा है, आप इस चीज को मान लें। कुछ परेशानी आपको भी उठानी पड़ेगी, लेकिन कोशिश भी आपको ही करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि रास्ता बिल्कुल भी मौजूद नहीं है आपकी आपके खेत तक जाने के लिए, तो ऐसी दशा में आप क्या करें। वही 251 है, राजस्थान टेनेंसी एक्ट की बात कर लेते हैं, काश्तकारी अधिनियम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि उसमें 2 प्रोविजन दे रखे हैं। एक तो रास्ता है जो छोटा है उसे चौड़ा करवाना है, एक रास्ता है ही नहीं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वही सेम कंडीशन लागू होगी, एसडीओ के समक्ष जाएंगे, उपखंड अधिकारी के समक्ष जाएंगे, रास्ते के लिए प्रार्थना पत्र पेश करेंगे, वकील के माध्यम से करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको एक गाइडेंस के तौर पर गाइड मिलता रहेगा, आपको तरफ से पैरवी वकील करता रहेगा उस मामले में। हाँ, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, ये चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से आपके वकील साथ खड़ा रहेगा तो थोड़ा सा आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आप खुद नहीं कर पाएंगे। अगर जानकार हैं, कानूनी क्षेत्र से हैं, तो फिर आप खुद स्वयं जाए कोर्ट में और 251 का प्रार्थना पत्र पेश करें। लेकिन अब जैसे ही आप 251 का प्रार्थना पत्र पेश कर देते हैं, विपक्षी हैं जिनसे आप रास्ता चाहते हैं, जिन किन्हीं व्यक्तियों के खेत से होकर आपके खेत तक रास्ता पहुंचता है, उन सब व्यक्तियों को आपको पार्टी बनाना पड़ेगा। वो सब व्यक्ति कोर्ट में हाजिर होंगे, नहीं होते तो कोई बात नहीं, अगर हो जाते हैं तो फिर वो उसे भी डिफेंस में करेंगे कि सब नाश्ता नहीं देना चाहिए, वो चीज़ें हैं। लेकिन उनके नहीं ऐसा कहने से अगर वैकल्पिक रास्ता आपके पास नहीं है तो वो कुछ भी कहे, रास्ता मिलेगा आपको, ये निश्चित तौर पर कह रहा हूँ मैं, 100%। कमेंट में आता है कि साहब रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। वैकल्पिक तौर पर अगर कोई रास्ता मौजूद नहीं है तो अपने परिवार की रक्षा कीजिए, खड़े हो जाइए परिवार के साथ, 251 का सहारा ले आप। राजस्थान के हैं तो बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर आपको रास्ता देना पड़ेगा कोर्ट को। ये हो सकता है कि एसडीओ रिश्वत ले सकता है, तहसीलदार रिश्वत ले सकता है, लेकिन आप हायर अथॉरिटी के समक्ष जाए, कंप्लेन कीजिए, होगी कार्रवाई। रेवेन्यू में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन आप लोगों को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बिना लड़ाई के कुछ नहीं होगा। तो अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाए ताकि आपके अधिकारों की रक्षा हो सके। रास्ता नए सिरे से लेना था, 251 के तहत चले गए, रास्ता ग्रांट होगा, डीएलसी रेट आपको जमा करानी पड़ेगी। जो उपखंड अधिकारी है इसमें आदेश देगा डीएलसी रेट के जमा करवाने के संबंध में, वो आपको जमा करवानी पड़ेगी। डीएलसी रेट जमा करवा दी, रास्ता ग्रांट हो गया आपको। वो रास्ता जो है, अब रास्ते के रूप, आप ये मुद्दा आ जाता है कि सर मैंने जब पैसे दिए तो वो रास्ता फिर मेरा अकेला का हो गया,
नहीं, वो रास्ता है, रास्ते के रूप में उसे काट लिया जाएगा ज़मीन को, उसे एक नक्शे में तरमीम कर दी जाएगी कि ये रास्ता है और सभी व्यक्ति उसे समान रूप से उसको उपभोग करने के अधिकारी होंगे। चाहे आपने डीएलसी रेट दी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक व्यक्ति जो भी उसके संपर्क में आता है, हर एक व्यक्ति समान रूप से उसे अधिकार के तौर पे यूज़ करेगा उसके बाद में। अभी भी रास्ते के संबंध में कोई भी कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट करें। 1 या 2 मिनट तक अभी लाइव रहूँगा मैं, उसके बाद में लाइव नहीं रहूँगा, कोर्ट जाऊँगा मैं। तो मुझे कोई भी समस्या है आप कमेंट करें रास्ते के संबंध में। उम्मीद करता हूँ कि आज के ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस वीडियो ने आपको रास्ते के संबंध में, आपकी कई समस्याएं हैं रास्ते के संबंध में, आपका परिवार परेशान है क्योंकि खेत तक आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, जाते हैं किसी के खेत से होके तो लड़ाई झगड़े होते हैं, बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मानसिक रूप से आप तनाव में आ जाते हैं। ये हर एक व्यक्ति के साथ होती है जो किसान है, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ और मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस की है और उसी वजह से आज यूट्यूब पर आप लोगों के सामने हूँ, क्योंकि मैंने बुक से पढ़कर ये चीज़ें हासिल की और मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखकर हासिल कर लें। ज़रूरी नहीं है हर एक व्यक्ति लो कर सके। मेरे लिए ये पॉसिबल था कि मैं एलएलबी करके इस सेक्टर में आ जाऊँ, मैंने कर ली। लेकिन ज़रूरी नहीं है यह चीज़ हर व्यक्ति के लिए लागू है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे परिवार, गरीब किसान, उन तक मैं मेरी कानूनी सलाह पहुँचा सकूँ। वीडियोज़ के माध्यम से लाइव आऊँगा, आप कमेंट कीजिए। समय मैं आपको 1 दिन पहले बता दूँगा, इस तारीख को इतनी बजे लाइव आऊँगा मैं। तो रास्ते के संबंध में ब्रीफ में दोबारा से बता देता हूँ मैं। आपने जान लिया होगा वैसे तो वीडियो को देख के। तो ब्रीफ में ये है कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट की हमने चर्चा की, आज प्रोविजंस के साथ चर्चा की। अदर स्टेट की हम बात करते हैं तो सेम प्रोविजन लागू है, सेक्शन अलग हो जाएंगे, सेम कंडीशन, सेम सब कुछ लागू होता है। आज में हमने खेत के संबंध में जाना है, किसी कॉलोनी के संबंध में नहीं जाना है, आवासीय जगह के संबंध में नहीं जाना है। तो अगर रास्ता मौजूद है, कोई बंद करता है, तो ऐसी दशा में आप तहसीलदार के समक्ष आवेदन करेंगे और तहसीलदार उस रास्ते को खुलवा देगा। अगर तहसीलदार नहीं खुलवाता तो उसके हायर अथॉरिटी एसडीएम वगैरह, डीएम वगैरह के आप समक्ष आएंगे, शिकायत करेंगे, कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। अगर रास्ता मौजूद है, आपको थोड़ा चौड़ा करवाना है, तो ऐसी दशा में राजस्थान टेनेंसी एक्ट के 251A का सहारा लेंगे और उस रास्ते का उपयोग भोग करने के लिए आप कोर्ट के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करेंगे। जरिए वकील करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। आपको रास्ता चौड़ा करवा दिया जाएगा 25 फीट तक, लेकिन कब? जब वैकल्पिक तौर पर आपके पास कोई अन्य रास्ता मौजूद नहीं है। अगर वैकल्पिक तौर पर अन्य कोई रास्ता मौजूद है तो ऐसी दशा में 251 राजस्थान टेनेंसी एक्ट के प्रोविजन आप पे लागू नहीं होंगे और ना ही आपको रास्ता ग्रांट किया जाएगा। तो इस चीज़ के बारे में भी आप जान लें। तो अब जैसे ही अब बात करते हैं कि नए सिरे से आपको रास्ता चाहिए। महेंद्र जी, सर हमारा रास्ता नहीं हो रहा है, रास्ता मिलेगा आपको निश्चित तौर पर। मैंने इस वीडियो में जो चीज़ें बताई है आप फॉलो कीजिए उन चीज़ों को। निश्चित तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ कि रास्ता आपको मिलेगा। मिलेगा नहीं, आपको देना पड़ेगा रास्ता, लेकिन संबंधित अधिकारी आपको रास्ता नहीं देता है तो ऐसी दशा में आप जाइए। डीएलसी रेट कितनी लगती है ये हर एक जिले के, हर एक राज्य के, हर एक गांव पे डिपेंड करती है। अगर आपको चाहिए नेट पे आप सर्च करें कि डीएलसी रेट क्या होती है और कितनी है मेरे गांव की, आपको डीएलसी रेट का पता चल जाएगा। रोड वाइज भी होती है, 10 फीट चौड़ी रोड है, 50 फीट चौड़ी रोड है, सब जगह की अलग अलग डीएलसी रेट होती है। और खेती वाला एरिया है तो उसमें तो बिल्कुल कम डीएलसी रेट होती है, आप भी जानते हैं इस बात को। एक, हाँ, कोई भी कमेंट करना चाह रहे हैं करें आप। मैं 1 मिनट और लाइव रहूंगा लगभग। सवाल, जो भी आपके सवाल होंगे उनका जवाब दूंगा। और हमने ये भी जान लिया है आज कि नए सिरे से आपको रास्ता चाहिए तो भी 251 का सहारा लेंगे आप और एसडीए उपखंड अधिकारी के समक्ष ही आवेदन करेंगे, तहसीलदार के समक्ष आवेदन नहीं करेंगे इसमें। निश्चित तौर पर अगर देखो, बात ये है कि अगर आप अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे ना, जो रास्ता नहीं दे रहा है वो बोल रहा है कि आप कुछ भी कर लो। अरे सर, कुछ भी नहीं, रास्ता देना पड़ेगा उसे। वो क्या कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? देखो क्या होता है कि तहसीलदार, तहसीलदार से ऊपर एसडीओ, एसडीओ से ऊपर आरडब्ल्यू होता है, अपील अथॉरिटी होती है, उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड होता है, बोर्ड तक जा सकता है। आप अपने वकील को बोलो कि कानून जो कार्रवाई चल रही है उसे फास्टली चलाए, तो जल्दी से जल्दी आपको नहीं देगा तो बोर्ड तक चला जाएगा जल्दी से जल्दी। आप भी डिफेंस करोगे, अपनी फेस करोगे चीज़ों को। रास्ता देना पड़ेगा उससे, अगर आपके पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है तो। होगा कोई एमएलए भी होगा तो भी उसको देना पड़ेगा। अगर वैकल्पिक तौर के पास आपके रास्ता नहीं है, आपके पास हाई कोर्ट भी जा सकते हो आप उससे चैलेंज करते हुए। कब? जब रेवेन्यू बोर्ड से आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। जुडिशरी सिस्टम पे तो आप भरोसा करते ही होंगे, रेवेन्यू पे तो चलो नहीं होता भरोसा, क्योंकि रेवेन्यू में तो आजकल अधिकारी ऐसे बैठते हैं कि पूरी रिश्वतखोरी हो रही है, चीज़ें, भ्रष्टाचारियों का पूरा सिस्टम एक जाल बिछा हुआ है। कहीं ना कहीं किसान परिवार के लोग आते हैं, मैं भी सोचता हूँ इस बारे में कि किसान परिवार के जो बच्चे हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अधिकारी बन जाते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, रिश्वत लेना शुरू करते हैं, उन्हीं किसानों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत है।
उस सीट पे बैठने के बाद अधिकारी ये तक नहीं देखता है, चाहे वो किसान परिवार से ही गया हो, कि यार ये चीज़ें वास्तविकता है कि नहीं है। बिना कुछ सोचे समझे किसान परिवार का लड़का किसान परिवार के खिलाफ काम करने लग जाता है, वो भी किस लिए? भ्रष्टाचार को बढ़ाते हुए पैसे के लिए। सरकार पैसा देती है, पर्याप्त है, ये मैं किसी हर एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो देखने को मुझे मिलता है, मैं उन चीज़ों के आधार पर कह रहा हूँ कि हर आदमी कोई हर जो अधिकारी एसडीओ है, तहसीलदार है, हर कोई बुरा नहीं है, हर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। लेकिन जो लोग हैं वो समझते हैं, इस वीडियो को भी देख रहे होंगे, और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मेरा वीडियो कई तहसीलदार देखते हैं, कई एसडीओ देखते हैं, और मैं उनको बिल्कुल शब्दों में, साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि अगर आप भ्रष्टाचारी हैं तो देश के लिए कलंक है आप। जिस परिवार से आप उठ के गए हैं, जिस किसान परिवार से आप उठ के गए हैं, उनके खिलाफ आप काम करते हैं सीट पे बैठने के बाद, जबकि आपको न्याय से काम करना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर आपके साथ ऐसा होता है, संबंधित आप कार्रवाई करें। निश्चित तौर पर कह रहा हूं मैं, आपको रास्ता देना पड़ेगा। प्रोविजन है, साफ साफ प्रोविजन है इसमें। अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान में जो जिला स्तर पर आप बात करते हैं, कलेक्टर स्तर से, कलेक्टर के द्वारा भी रास्ते दिलवाए जा रहे थे, गांव वाइज गांव, जो गांव थे उनके आधार पर, कि हाँ हर एक गांव में अभियान लग रहे थे। डरे नहीं किसी चीज से, समस्या को फेस करोगे, निरंतर उस चीज के लिए लड़ोगे, अपने अधिकार के लिए लड़ोगे, तो ही आपको रास्ता प्रदान किया जाएगा। आप जब खुद अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाओगे, आपको कैसे रास्ता मिल सकता है? अगर रास्ता बंद किया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति आपका रास्ता बंद कर रहा है, तो आजकल आपको वीडियो दे रखा है, मोबाइल दे रखा है, वीडियो बनाइए, कैप्चर कीजिए, तहसीलदार के समक्ष जाइए, तहसीलदार को एप्लीकेशन दीजिए कि साहब ये रास्ता है, वीडियो देख लीजिए, आप मेरा उपयोग बुक कर रहा हूँ इस रास्ते का। कुछ फोटो वगैरह पहले भी रखे, रास्ते को उपयोग ले रहे हैं आप, रखे फोटो, डेटेड आ जाती है आजकल, फोटो पे डेट आती है। सारी चीजें अपने पास प्रूफ के तौर पर रखे पहले से ही। अगर आपको लगता है कि ये संभावनाएं हैं विपक्षी कभी भी हमारे साथ ऐसा कर सकता है, आप प्रूफ रखें। जाइए तहसीलदार के पास, रास्ता नहीं देगा कोई बात नहीं, तहसीलदार कोई कलेक्टर तो है नहीं कि रास्ता आपको नहीं देगा। नहीं देता तो उसके हायर अथॉरिटी के पास चले जाए, एक समझदार अधिकारी है, बिल्कुल आपको रास्ता देगा। निष्पक्ष रूप से काम करने वाला अधिकारी आपको रास्ता देगा। भ्रष्टाचारी है तो फिर आप भी उसकी तरह बने। अगर आपके साथ वो बुरा कर रहा है तो आप उसका बुरा करना शुरू करें। तकलीफ क्या हो रही है, शिकायत करें, मुख्यमंत्री तक आप शिकायत पहुंचा सकते हैं, सीएम पोर्टल है, सूचना कई प्रकार के माध्यम है, जो चीजें आपको चाहिए आरटीआई के माध्यम से मांग लीजिए। आपको तलवे चाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। जो प्रोविजन आज के इस वीडियो में मैंने बताए, वो आप उन प्रोविजन का सहारा ले, किसी भी प्रकार की किसी अधिकारी की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने देश के मालिक खुद हैं। तहसीलदार कौन है? आपका प्रतिनिधि है, आपका काम करने के लिए तहसीलदार बैठा है, ना कि तहसीलदार के लिए आप आए हो। तहसीलदार को काम करना पड़ेगा वो, लेकिन आप अपने अधिकारियों के लिए काम तो करें। आप खुद अपने अधिकारों के प्रति आवाज नहीं उठाते हो तो ऐसी दशा में तकलीफ होगी। हो सके कोशिश कीजिए, रास्ते के लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं, ग्रुप में जाइए, लगता है आपको 2-4 आदमी साथ जाइए। आप अकेले आदमी के लिए चलो कोई बात नहीं, पॉसिबल नहीं होता कि आप कोर्ट में जाए, तहसीलदार के समक्ष जाहिर बात करें, बिल्कुल जाइए। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से है अमन जी, बिल्कुल कोशिश कीजिए, रास्ता मिलेगा आपको, देना पड़ेगा तहसीलदार को, जो भी एसडीओ है आपको देंगे। निष्पक्ष वैकल्पिक रास्ता नहीं है तो रास्ता देंगे आपको। देखिए रास्ते के लिए क्या चीजें जरूरी होती है कि एक तो आपके पास वैकल्पिक नया रास्ता चाहिए आपको, तो आपके पास वैकल्पिक रास्ता नहीं होना चाहिए। वैकल्पिक रास्ता है तो ऐसी दशा में आपको रास्ता ग्रांट नहीं किया जाएगा। दूसरी, जब रास्ता दिया जाता है तो क्या चीजें देखी जाती है कि भाई सबसे शॉर्ट दूरी कौन सी है। जैसे आपसे 1 किलोमीटर आपके खेत से एक रोड है, और दूसरी तरफ एक रोड है 2 किलोमीटर दूर, तो अब आपको रास्ता मिलेगा वो 1 किलोमीटर वाली से मिलेगा। जो भी खेत बीच में आ रहे हैं, आपको दावा भी उसी के समक्ष में करना चाहिए जो कम दूरी पे हो, वहां से आपको रास्ता ग्रांट करवाया जाएगा। कोशिश करें हमेशा, जब भी कोई रास्ता बंद करे, आपको संभावनाएं हो तो वीडियो वगैरह रखें, उस रास्ते के फोटोज वगैरह रखें, बंद करें उस समय आप उस रास्ते का वीडियो बना लें। आप एफआईआर तक, प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर तक उस मामले में दर्ज करवा सकते हैं। अब कई बार ये मुद्दा आता है कि साहब विपक्षी पहले कोर्ट वहां चला जाता है, एफआईआर दर्ज करा देता है। आप जब आपके पास एविडेंसेस हैं तो ऐसी दशा में कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। बट आपको अपने अधिकारों के लिए आवाज स्वयं उठानी पड़ेगी। मैं आपको गाइड कर सकता हूं, कानूनी प्रोविजंस यूट्यूब पर लाइव आके बता सकता हूं, जो भी विषय में आप चाहते हैं, हर एक विषय पर मैं क्या आपके साथ खड़ा हो सकता हूं वहां आकर, जहां कहीं आप मौजूद हैं। हर एक व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता, और मैं ही क्या, कोई भी नहीं आ सकता, आपको खुद को ही जाना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने खेत में जाने के लिए जो रास्ता है उसके संबंध में जाना। नेक्स्ट वीडियो हम उस पर भी लाएंगे, जो आवासीय कॉलोनियां वगैरह होती है, शहर वगैरह होते हैं, उनमें भी ये धमकियां मिलती है कि रास्ता बंद कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसी दशा में क्या प्रोविजंस हैं, उनके संबंध में क्या चीज़ें हैं, इस्मेंट अधिकार क्या हैं, उन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो अब कोर्ट में जाने का टाइम भी हो चुका है, कोर्ट में जाना पड़ेगा मुझे भी। अभी मैं
जयपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक गांव है किशनगढ़ रेनवाल, वहाँ के कोर्ट में हूँ। लगभग मैं हाई कोर्ट के लिए निकलूंगा, 2 या ढाई साल में मेहनत करूंगा अभी अपने लोअर कोर्ट में, क्योंकि यहाँ एक लोअर कोर्ट एक बेस है आपका, वहाँ से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और इसके साथ साथ मैं तो आप लोगों की सेवा भी कर रहा हूँ, जनसेवा भी कर रहा हूँ, आपको टाइम टू टाइम लॉज के ऊपर अपडेट दे रहा हूँ। विशेष तौर से मैं काश्तकारों के लिए, किसान वर्ग के लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। क्यों? रास्ते के वीडियो संबंध में मैंने मेरा वीडियो है, जो भी लाइव लेके आया हूँ, कम से कम 25-26 मिनट का ये लाइव है। क्यों लाया मैं? क्योंकि मुझे लगा कि यार मैं भी किसान परिवार से वीडियो लाना चाहिए। विनीत जी ने पूछा कि रास्ता बंद कर रहा है। विनीत जी पूरा वीडियो देखे, लाइव 25 मिनट पहले का सारा देखे आप। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। रास्ता अगर आपका बंद किया जा रहा है तो निश्चित तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इतने मोटिवेट हो जाएंगे कि आप काम करेंगे उस संबंध में। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिलहाल। और अगर कोई भी आपका विषय है तो आप कमेंट में लिखें, मैं उस विषय पे वीडियो बनाऊंगा, लाइव आने की कोशिश करूंगा। अगर कोई भी अच्छा मुद्दा मुझे मिलता है, कम से कम 15-20 मिनट उस पर मैं बोल सकूं, आपके भी कुछ से मुद्दे पर